Good morning, all of you. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान। हम चल रहे थे वॉइस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कौन सा, सबसे पहला टॉपिक देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस से, उसका एक पार्ट देखा था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो तो। अब उसी पार्ट का बी पार्ट देखेंगे, इसी टॉपिक का बी पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न होने पर अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, कौन सी फॉर्म दी गई है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम लिखेंगे एक छोटी सी सेंटेंस लिखेंगे इसमें, यदि मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब में कौन सा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या न दिया गया हो, के बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो और उसमें आज्ञा, आदेश व प्रार्थना का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो पैसिव निम्न रूप से बनाएंगे। यानी क्या बताया है, अब जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट देखा था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य, तो उसका सेकंड पार्ट क्या है, उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा था, पहले टॉपिक था कि हेल्पिंग वर्ब से, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होने पे हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। और अब ये क्या बताया है कि यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसमें आज्ञा, आदेश व प्रार्थना का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे वो तरीका देखेंगे अपन। ठीक है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो देखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या है। जब एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस दिया गया हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगर वाक्य में सलाह दी गई हो, क्या हो, सलाह वाला वाक्य हो, तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड प्लस सेंटेंस। ठीक है, दूसरा, यदि वाक्य में प्रार्थना हो, प्रार्थना स्वरूप कोई भी वाक्य हो तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस सेंटेंस। अगर वाक्य में प्रार्थना हो गया, आज्ञा हो गया, आदेश दिया गया हो, क्या दिया गया हो, कोई भी आदेश का भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड प्लस सेंटेंस, मतलब वाक्य। क्या बताया है कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस दिया है जिसमें क्या न हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो और उसमें या तो सलाह है या प्रार्थना या फिर आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो तो हमें क्या करना होगा, उस समय हमें सलाह वाले वाक्यों में यू आर एडवाइज्ड प्लस सेंटेंस और प्रार्थना वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड प्लस सेंटेंस और आदेश वाले वाक्यों में यू आर ऑर्डर्ड प्लस सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तब हमारा सेंटेंस किसमें होगा,
वेरी गुड, पैसिव में माना जाएगा। तो इसका हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, बनाकर देखेंगे इसको कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम देखेंगे टीचर जब क्लास में आता है और बच्चे शोर करते हैं, जब टीचर क्लास में आता है और बच्चे शोर करते हैं तो क्या लिखते हैं? टीचर क्या बोलता है? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो कहते हैं ना। तो इसको हम किस भाव से देखेंगे बताइए? अगर टीचर हमें कहता है कीप क्वाइट या कोई भी हमें कहता है कीप क्वाइट, तो क्या लिखेंगे इसमें? कैसा भाव दर्शाया जा रहा है? शांत रहो। ये क्या है? ये है एक आदेश। यू आर ordered, you are ordered to keep quiet. You are ordered to keep quiet. देखिए सेंटेंस दोबारा ऊपर देखेंगे पैसिव में कैसे होगा। यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस होगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? कीप क्वाइट का क्या हो गया? आदेशात्मक वाक्य हो गया। इसको हम किसमें बना देंगे? कैसे कर देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। आगे है हेल्प मी, हेल्प मी। तो कोई अगर हमसे सहायता मांग रहा है तो वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक और देखेंगे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ये क्या हो गई? एडवाइस हो गई। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, you are advised to work hard। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद हमने देखा था दूसरा पार्ट कौन सा था? प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। क्या था? प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं। अब देखिए प्लीज और काइंडली का जो सेंटेंस होता है
वो क्या होता है, ये क्या है, प्रार्थना स्वरूप, ये प्रार्थनात्मक वाक्य होते हैं। वह इनका पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस करके वाक्य बनाएंगे। वह प्लीज और काइंडली हटा देंगे। ठीक है, ध्यान से इस पूरे वाक्य को पढ़िए, वाक्यांश को ठीक से पढ़िए कि ये प्रार्थनात्मक वाक्य होते हैं। वह इनका पैसिव बनाते समय हमें क्या लिखना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस कर देंगे और एक्टिव वॉइस का जो प्लीज और काइंडली आया हुआ है उस प्लीज और काइंडली को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, प्लीज और काइंडली को बिल्कुल से हटा देंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस देखते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो प्लीज लग गया, मतलब ये प्रार्थनात्मक वाक्य है, यानी किसी से रिक्वेस्ट किया गया है, और रिक्वेस्ट किया गया है तो हम इसको किस में लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंटेंस लिखेंगे विदाउट प्लीज और काइंडली, विदाउट प्लीज और काइंडली, कि बिना प्लीज और काइंडली की क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है। तो इस प्लीज को हटा देंगे, टू गिव मी योर पेन, क्या लिखा, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको क्या किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। अब अगर सेंटेंस ऐसे आ गया, फिल दिस फॉर्म प्लीज, मतलब प्लीज लास्ट में आ गया, तो ध्यान रखना है हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आए या लास्ट में आए, जब सेंटेंस का आंसर करना होता है, ठीक है, तो उसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, प्लीज और काइंडली को हटाना है। अगर प्लीज और काइंडली आया तो उसको हटाना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू fill this form, you are requested to fill this form, कि तुम्हें यह फॉर्म भरने के लिए तुमसे प्रार्थना की जा रही है, या आपसे फॉर्म भरने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इज दैट क्लियर, समझ में आया? प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। काइंडली kindly give me leave for one day, kindly give me
लिव फॉर 1 डे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर requested to give me leave for 1 day. You are requested to give me leave for 1 day. Is that clear? ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंस। ठीक है, कौन से? डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंस। डू नोट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ना। कौन से सेंटेंस हुए? नेगेटिव सेंटेंस हुए। डू नोट से डू नोट से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, अब इसको कैसे, इनको कैसे चेंज करेंगे डू नोट से शुरू होने वाले वाक्यों को, वो देखते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों को भावों अनुसार चेंज करेंगे। जैसे किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखते हैं। आदेश होने पर, आदेश के भाव पर यू आर ऑर्डर्ड प्लस नोट प्लस 2 प्लस सेंटेंस विदाउट डू नोट। ठीक है, क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड नोट प्लस 2 प्लस सेंटेंस विदाउट किसके? डू नोट की या डोंट की। ठीक है, अगर प्रार्थना हो, प्रार्थना के भाव में यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नोट प्लस 2 सेंटेंस विदाउट डोंट। ठीक है, कि अगर प्रार्थना दी गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नोट प्लस 2 प्लस सेंटेंस प्लस विदाउट, सेंटेंस विदाउट डू नोट, डू नोट के बिना सेंटेंस कर देना। आगे देखेंगे, अगर प्रार्थना के बाद क्या हो गया? सलाह है, सलाह के भाव से यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड प्लस नोट प्लस 2 प्लस सेंटेंस विदाउट डोंट। ठीक है, कि यदि सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइज्ड नोट टू सेंटेंस विदाउट डू नोट। तो तीनों भावों को देखते हुए क्या क्या बताया है कि यदि आदेश का भाव अगर सेंटेंस में है तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस नोट टू प्लस सेंटेंस, और उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? डू नोट नहीं होना चाहिए। और अगर प्रार्थना का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नोट प्लस 2 प्लस सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए? डू नोट नहीं होना चाहिए। और अगर सलाह का भाव दिया गया है तो यू आर एडवाइज्ड नोट फिर प्लस 2 सेंटेंस और विदाउट नोट, डू नोट, किसके? डू नोट के बगैर।
तो आगे बढ़ते हुए इसके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है डू नॉट गो देयर। एग्जाम्पल में देखेंगे डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये क्या हो सकता है, आदेश हो सकता है क्या? तो क्या लिखेंगे, यू आर ordered not to, you are ordered not to go there। क्या लिखा, you are ordered not to go there। विदाउट नोट, इसके लिखना था विदाउट नोट, डू नोट की, तो ये डू नोट छोड़ दिया। आगे वाला सेंटेंस टू के बाद पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, क्या वाक्य था, डू नोट गो देयर, तो यू आर ऑर्डर्ड नोट टू गो देयर। एक एग्जांपल और देखेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये क्या है, एक सलाह दी गई है कि अपना समय बर्बाद मत करो। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। क्या कर दिया, नोट को हटा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, काइंडली डोंट मेक ए नॉइज, काइंडली डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, काइंडली डोंट मेक ए नॉइज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, काइंडली साथ में आ गए तो मतलब प्रार्थनात्मक वाक्य है। यू आर requested not to make a noise, make a noise। क्या बताया है, you are requested not to make a noise। काइंडली और डोंट दोनों हट जाएंगे। पहले वाले काइंडली और प्लीज और काइंडली सेंटेंस देखा था कि काइंडली हट जाता है और इसमें डू नॉट हट जाता है, तो दोनों के दोनों सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दोनों के दोनों हट जाएंगे। क्या क्या हट जाएगा, काइंडली और नोट हट जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसमें एक नोट डाल के लिखना है आपको। नोट डाल के क्या लिखना है, वो नोट लिखेंगे सबसे पहले। विशेष दो नोट डलवाऊंगा इसमें मैं आपको, दो नोट डाल के लिखना है कि नोट में आप लिखोगे डू नोट वाले वाक्यों में, डू नोट वाले वाक्यों में एडवाइज्ड या डू नॉट वाले वाक्यों में एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड के स्थान पर फोरबिडन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कैसे किया जा सकता है, फोरबिडन कैसे लिखा जाता है। फोरबिडन का मतलब होता है निषेध। डू नॉट थ्रो स्टोन, डू नॉट
थ्रो स्टोन्स। क्या लिखा है सेंटेंस? डू नॉट या डोंट थ्रो स्टोन्स। क्या लिखा है? डोंट थ्रो स्टोन्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यू आर फोरबिडन टू, यू आर फोरबिडन टू थ्रो स्टोन्स। पहले वाले वाक्य में क्या कहा है? पत्थर मत फेंको। और दूसरे में क्या किया? यू आर फोरबिडन के, तुम्हें निषेध किया जाता है, पाबंद किया जाता है कि पत्थर मत फेंको। डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट या डोंट टेल ए लाई। तो यू आर फोरबिडन टू टेल ए लाई, कि तुम्हें निषेध किया जाता है, तुम्हें मना किया जाता है कि क्या मत बोलो? झूठ मत बोलो। दो मैंने आपको नोट लिखवाया, नोट में क्या लिखा? डू नॉट वाले वाक्यों में एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड के स्थान पर फोरबिडन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फोरबिडन किया जा सकता है। और उस फोरबिडन का मतलब होता है निषेध। तो कैसे करेंगे? डू नॉट थ्रो स्टोन्स, पत्थर मत फेंको। तो इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? यू आर फोरबिडन टू थ्रो स्टोन्स। और दूसरा है डू नॉट टेल ए लाई, टू नॉट टेल ए लाई, कि झूठ मत बोलो। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? यू आर फोरबिडन टू टेल ए लाई। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। कुछ एक ज्यादा एक्सरसाइज हो गई। आप इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपके सामने आती हैं, जो भी एक्टिव वॉइस आपके सामने आते हैं, उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।